बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। एक बार फिर इमरान खान ने हमेशा की तरह अपने सियासी मुखालफीन को हैरान कर दिया, चारों शाने चित कर दिया। गेम तब्दील पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अचानक बाजी पलट दी और एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी इमरान खान की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया। मुस्तकबिल के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से भी अहम तरीन इशारे मौसूल होने लगे। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसमें जाने से पहले एक बड़ा सवाल कि हाँ जी, कहाँ हैं वो नूरा लीग और पित्तल पार्टी के पेरोल पर काम करने वाले चे दानिश्वर और गाफ तजिया निगार? क्योंकि इमरान खान ने आज एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को उनके अंदर घुसकर मारा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफियों, इस वक्त खबर सबसे बड़ी यह है कि इस्टेब्लिशमेंट इंतहाई बुरी तरह फंस चुकी है। पीटीआई के खिलाफ ताज़ा तरीन क्रैकडाउन, सदाकत अब्बासी 2 दिन पहले और आज उस्मान डार का अगवा, यह साबित करता है कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को एनआरओ देने से इनकार कर दिया है। डील हासिल करने की कोशिशें इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अटक जेल में कैद इमरान खान से नाकाम हो गई हैं। तमाम तर गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी, गैर इखलाकी और जालिमाना कंडों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम इस वक्त डट कर इमरान खान के साथ खड़ी है। और आज गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के तारीखी नताइज माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के मुंह पर तमाचा हैं। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट कप्तान से सख्त खौफजदा है। इसलिए प्यारे पाकिस्तानी अवाम, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। तफसीलात में लेकर जाएंगे आपको गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के अंदर। और वो चे दानिश्वर और गाफ तजिया निगार, वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी जो ये दावा किया करते थे कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की वजह से कामयाब हो गए, इस वक्त अपने बिलों के अंदर घुस कर बैठ गए हैं। 2018 के नताइज ने यह साबित किया था कि 2013 में इस्टेब्लिशमेंट की वजह से नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए और अब 2018 के बाद होने वाले तमाम तर इंतखाबात के इंतखाबी नताइज ये साबित कर रहे हैं कि इमरान खान 2018 में अपने और पाकिस्तानी अवाम के बलबोते पर और अल्लाह ताला की मदद से बरसरे इक़्तिदार के अंदर आए। और नवाज लीग को क्योंकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार मिली, इसलिए वो परफॉर्म ना कर सकी। और इस वक्त इमरान खान के खिलाफ तमाम तर हथकंडों के बावजूद इस वक्त जो कामयाबी हुई है बड़ी सिग्निफिकेंट है। बाज़ लोग इस वक्त ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जनाब ये नशिस्त तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की थी, सिर्फ 1000 वोटों से जीते। उनको बताना यह है कि आपको वहाँ के हालात का ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता कि किस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। और इस वक्त जो हुकूमत है कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की खुफिया हाथों की हुकूमत है। इन हालात के अंदर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर 1 वोट से भी जीतती तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती। और यहाँ पर तो वो इस हल्के के अंदर 1000 वोटों से जीती है। और गिलगित बल्तिस्तान के हल्के छोटे हैं, वोटर टर्नआउट भी कम था, वहाँ इतनी लीड से ही सियासी जमातें जीता करती हैं जो कामयाब होती हैं। तो जनाब सूरत हाल कुछ यूँ है कि मोहम्मद खुर्शीद खान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो खालिद खुर्शीद के जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला थे, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से खुफिया हाथों ने उन्हें इमरान खान के बुग्स में अपने ओहदे से हटाया। ये उनके वालिद हैं और इन्होंने 995 वोटों की बढ़तरी से मैदान मारा है। तमाम 56 जो हल्के से वहाँ से गैर सरकारी नचाए GBLA 13 स्टोर 1 के मौसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक पीटीआई के मोहम्मद खुर्शीद खान ने 6219 वोट लिए, जबकि तमाम तर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की मदद के बावजूद, इस्टेब्लिशमेंट के माहौल बनाए जाने के बावजूद नवाज लीग के राना फरमान अली को तकरीबन 1000 वोटों से शिकस्त दी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। और ज़िमनी इंतखाबात के लिए लोग पोलिंग में पुरजोश दिखाई दिए और यहाँ तक कि काश्तकारी का सीज़न है और लोगों को रोका भी जा रहा था, डिस्करेज भी किया जा रहा था। इसके बावजूद लोग पैदल चलकर अपने हक़ के रायदही के जो इस्तेमाल के लिए पहुँचे। पोलिंग स्टेशन पर अमल भी सुस्त कर दिया गया था उन खुफिया हाथों की जानिब से, ताकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को शिकस्त दी जाए।
33,378 वोट थे, 56 पोलिंग स्टेशन थे। और जहां तक कि पूरी कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने जो मैदान है वो मार लिया। और इस वक्त बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। एक ऐसे माहौल के अंदर एक बार फिर ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की इस कामयाबी के बाद ना सिर्फ अब नून लीग के अंदर लड़ाई है, नून लीग तकसीम है, पीपल्स पार्टी के अंदर लड़ाई है, पीपल्स पार्टी भी तकसीम है, बल्कि इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तकसीम के अंसर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस पर आगे चलकर भी आपको बताते हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ताज़ा तरीन क्रैकडाउन है यह बता रहा है, आपके सामने है कि किस तरह से इस वक्त परवेज़ इलाही के साथ किया जा रहा है, किस तरह से अब सदाकत अब्बासी साहब को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया, किस तरह से उस्मान डार साहब को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। बल्कि मैं वो आपके सामने रखूँगा भी, ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ भी है, आइनी कानूनी फ़र्ज़ भी है। आपके सामने हम वो मुतालबा भी रखने जा रहे हैं जो कि उस्मान डार की वालदा की जानिब से आया। लेकिन इससे पहले एक और ख़बर जिसका इस वक्त चर्चा है, वो बड़े एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ियों के जो सुरखेल हैं, जो सबसे बड़े चे दानिश्वर और गाफ तजिया निगार सुहेल, वो उनको क्या कहते हैं, नजम सेठी साहब। तो जनाब नजम सेठी साहब ने कहा था कि इमरान खान को इस बात का खौफ है कि कहीं इसहाक डार पाकिस्तान की इकानमी ठीक ना कर दे, और इस वक्त सख्त बेइज्जत हो रहे हैं। इस वक्त आज वायरल है ये उनका कहा जाना जो उन्होंने ट्वीट किया था, और इस वक्त लोग उनके लत्ते ले रहे हैं। और नजम सेठी साहब इस वक्त मुंह छुपाए बैठे हैं और ये नहीं बोलेंगे। ये वो लोग हैं जिनके मुंह के अंदर लफाफे घुसे हुए हैं, ये इन लफाफों की वजह से अब नहीं बोलते। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मर्कज़ी रहनुमा उस्मान डार को नामालूम अफराद की जानिब से अगवा किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी ने इस अगवा और जबरी गुमशुदगी की जबरी जो गुमशुदगी है उसकी शदीद मजम्मत की, फौरी तौर पर बाजियाब करने का मुतालबा करते हुए मजाज अदालत के रूबरू पेश करने का भी मुतालबा किया। लाकानूनियत और गुंडागर्दी की शर्मनाक तारीख रकम करने वाली रियासती मशीनरी की जानिब से PTI के रहनुमाओं को जबरी तौर पर लापता करने का नया सिलसिला सामने आया है। ये नया सिलसिला क्या साबित करता है? ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयान मैं आपके सामने रख रहा हूँ, खबर आपको दे रहा हूँ, लेकिन तज्जिया इसके अंदर यह है कि यह नया सिलसिला इस बात को साबित करता है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको बार बार आगाह कर रहे थे कि मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से इमरान खान से NRO हासिल करने के लिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को NRO देने से इनकार कर दिया है। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता एक हफ्ते से इस किस्म की खबरें भी आना शुरू हो गई थी कि अब जल्द अज जल्द इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। वो इमरान खान को पैगाम पहुँचाए जा रहे थे कि हम इलेक्शन कराते हैं, आप हमें NRO दें। तो इमरान खान ने कहा इलेक्शन तो आपको हर सूरत कराना होंगे, आज कराएं, नवंबर में कराएं, दिसंबर में कराएं, जनवरी में कराएं, फरवरी में कराएं, इससे आगे आप इलेक्शन को नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि पाकिस्तानियों की तरह इमरान खान को भी इस वक्त बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी, और ख़ास तौर पर जो सिग्नल मौसूल हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को भी नए चीफ जस्टिस नामजद जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के हवाले से। आपको याद होगा कि इससे पहले जब जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस के तौर पर सामने आए थे, जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला था, तो नून लीगी साफ़ियों की जानिब से कहा गया था कि जनाब अब तो नवाज शरीफ की और नून लीग की बड़ी मौजें ही मौजें हैं, अब तो उनके अपने चीफ जस्टिस आ गए हैं। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से आज तक जस्टिस साकिब निसार को ये लोग गालियाँ निकालते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो जनाब नज़र ये आ रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर जो है वो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा भी इन्हें एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, क्योंकि क्यों कर ये हो सकता है कि आइन और कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसले सामने आएँ। डेफिनेटली वो आइन और कानून के तहत ही सामने आएंगे, और आइन और कानून के तहत जब भी फैसले होंगे तो पाकिस्तानी अवाम जीतेगी, आइन जीतेगा, कानून जीतेगा, जमहूरियत जीतेगी और इमरान खान जीतेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि पहले सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, फिर सदाकत अली अब्बासी और अब उस्मान डार को अगवा किया गया है, और जबरी तौर पर लापता किए जाने वाले ये जो कारकुन हैं, ये जो रहनुमा, इनको ज़हनी और जिस्मानी कोफत पहुँचाकर तहरीक-ए-इंसाफ से राहें जुदा करने पर मजबूर किया जाता है। तहरीक-ए-इंसाफ को कुचलने का ये नया कुलिया और नया पैटर्न भी पहले के हरबों की तरह नाकाम साबित होगा, ऐसा कहना है तहरीक-ए-इंसाफ का। इंशाअल्लाह नंगी रियासती गुंडागर्दी का
पूरे अज़्म और इस्तक़लाल के साथ मुकाबला करेंगे और आइन और कानून को उनकी गिरफ्त से आज़ाद करवाएंगे। अदलिया कमज़ोरी की अफसोसनाक कैफियत से बाहर निकले और बुनियादी इंसानी हकूक़ और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इन गुंडा सिफ्त अनासर को अपने वजूद का एहसास दिलाए। वकला भी बोल जल्द सड़कों पर आ रहे हैं। कल उनकी जानिब से ऐलान भी किया गया था, अदलिया को बुलाया, पुकारा गया, जगाने की कोशिश की गई। साइफर के मामले के ऊपर नई डेवलपमेंट, वाशिंगटन से नदीम मंजूर सुलैरी साहब की खबर कि साइफर एक हकीकत है। नामवर मुसन्फ़ा एमी गुडमैन ने कहा है कि बाइडन इंतजामिया का पीटीआई हुकूमत के खात्मे में अहम तरीन किरदार रहा। नामवर तहकीकाती रिपोर्टर और कई किताबों की मुसन्फ़ा एमी गुडमैन ने कहा है कि साइफर एक हकीकत है। लीक होने वाली दस्तावेज़ात ने सच साबित कर दिया कि बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म कराने के लिए अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान के हालात को एक मंसूबे के तहत बदतर बनाया जा रहा है। बड़ी ताकतें कभी भी खित्ते में पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहती। चीन का रास्ता रोकने और भारत को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान में गैर फाल हुकूमत इसी डील का हिस्सा है और ये बैनुल-अक़वामी मीडिया इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। उस्मान डार की वालदा का बयान कि मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया है और जिन्होंने अगवा किया है वो कहते हैं हमें नहीं पता। मैं ये मुतालबा करती हूँ कि मेरे बेटे को अदालत में पेश किया जाए ताकि वो अपने ऊपर बनाए गए सियासी मुकदमात का सामना करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीडीएम में हा वाकई लड़ाई हो चुकी और सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाए जाने की बातें हैं। नॉन लीग है, इसके अंदर मुतहदा है, इसके अंदर जीडीए है और जेजोई में राब्ते हुए हैं ज़राए के मुताबिक। और कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। दूसरी जानिब बिलावल और आसिफ जरदारी का इस वक्त एक ड्रामा सामने आया है कि बेटा कुछ और कहता है, फिर बाप कुछ और कहता है, फिर बेटे का कोई और बयान सामने आता है। बिलावल साहब फरमाते हैं जनाब के केयर टेकर चेयर टेकर ना बने, 90 दिन बहुत दूर हैं, 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। पहले मौसूफ फरमा रहे थे 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। जरदारी साहब ने जो बयान दिया वो ये कह रहे थे कि 180 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। डेफिनेटली जब वो बात फरवरी की करेंगे कि हल्का बंदियाँ करें तो फिर 180 दिन ही बनते हैं। और अब बेटे फरमाते हैं 90 दिन तो बहुत दूर हैं, 60 दिन के होने चाहिए। और मैं आसिफ जरदारी का घर के मामले में तो उनकी बातें मानने का पाबंद हूँ। हाँ, यहाँ पर जो मामला है इसमें जो मामलात हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की पाबंदी जो है वो ज़रूरी है। और हल्का बंदियों के मुतल्लिक इलेक्शन उनके बाद कराने के मुतल्लिक जो है जरदारी के बयान का मतलब उन्हीं से पूछा जाए, मौसूफ फरमाते हैं। यानी ये जो एक किस्म की किस्म की लड़ाई है, ये जो पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी जमात जो सबसे बड़े दानिश्वरों के ऊपर मुश्तमिल है, सबसे ज़्यादा गाफ किस्म के रहनुमाओं के ऊपर मुश्तमिल है, जिन्होंने हमेशा से इस किस्म के झूठे दावे किए गुज़श्ता 20-25 बरसों से कि हम कोई बहुत बड़ी सियासी और जमहूरी जमात हैं। हमेशा की तरह जब भी घुटने टेकने का मौका आया इस्टेब्लिशमेंट के सामने तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने ही घुटने टेके। और पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी बेनज़ीर भुट्टो की दुनिया से चले जाने के बाद अब किसी किस्म की कोई पीपल्स पार्टी नहीं। वक्त ने यह साबित कर दिया कि इस वक्त पूरी पीपल्स पार्टी के जो 90% कम से कम जो उनके रहनुमा हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू होने का किरदार अदा किया है। इसलिए बिलावल और जरदारी की ये जो नूरा कुश्ती है ये अवाम समझते हैं, ये कोशिश ये कर रहे हैं बिलावल कि शायद हम कहेंगे कि हम बड़ी जमहूरी जमात हैं और हमारे दरमियान बड़े इख्तलाफात हैं और देखें हम किस तरह से खुलकर एक दूसरे से इख्तलाफात कर रहे हैं। तो जनाब अवाम आपके ये पैंतरे अच्छी तरह से समझ चुके हैं। परवेज़ इलाही की एहलिया ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपील दायर कर दिया और जाते जाते चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास अहम तरीन केसेज हैं। देखना है कि वो फैसला करेंगे कि नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा करेंगे। दीगर इंतहाई अफसोसनाक मामला वो भी आपके सामने रखे, किस किस्म की मुल्क और किस किस्म की अदालतें कि अरशद शरीफ कत्ल केस में उनकी अहलिया के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यानी कि बजाय ये कि उनको इंसाफ मिले, जो अरशद शरीफ मरहूम के जो अहले खाना हैं उन्हीं को तंग किया जा रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या किरदार है इस वक्त मुल्क के अंदर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का। अली मोहम्मद खान ने वाज़ह किया है कि साइफर केस की तहकीकात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए और कुछ लोग इसको कह रहे थे कि वो इमरान खान से इख्तलाफ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, इमरान खान भी ये मुतालबा कर चुके हैं कि जनाब जुडिशल इंक्वायरी करें साइफर के मामले की, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, आपको इस बात का पता चल जाएगा कि साइफर आया था या नहीं। शहरी रहमान साहबा फरमाती हैं इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके
बेयकीनी का खात्मा करें। अवाम आपके ये चेहरे अच्छी तरह से समझ चुके हैं। शहरी रहमान साहबा आप कुछ और कह रही हैं, बिलावल कुछ और कह रहे हैं, आसिफ जरदारी कुछ और कह रहे हैं, आप साइड पे नहीं हो सकते। सबको इस बात का अंदाज़ा है कि किस तरह से पीडीएम हुकूमत का हिस्सा बनकर, माफिया हैंडलर और सूरतकारों का हिस्सा बनकर आपने गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम उठाए और पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन नहीं होने दिए। तमाम तर चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को पता है। आप इस किस्म के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करके पाकिस्तानी अवाम को धोखा नहीं दे सकते। तो जनाब, ख़बरें इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त 16 जजेस मौजूद हैं, आइंदा चंद दिनों के अंदर एक ना सिर्फ एक अहम तरीन शैये के ऊपर उनकी मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात के अंदर जो मुस्तकबिल का जो माहौल होगा, पाकिस्तान का सियासी माहौल जिसका दारोमदार आइनी और अदालती फ़ैसलों के ऊपर है, उसके ऊपर गौर किया जाएगा। और पाकिस्तानी अवाम इस हवाले से उम्मीद रख रहे हैं कि आइन कानून की रोशनी में ऐसे फ़ैसले अदालतों से सामने आएंगे कि जिनकी सूरत अवाम, आइन कानून और जमहूरियत की बालादस्ती होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।